तलवारें खींचेंगी, मशाले जलेंगी। यूजीसी के विरोध में स्वामी आनंद स्वरूप का बड़ा ऐलान। करणी सेना ने भी भरी हुंकार। मोदी सरकार के सामने खड़ी हुई दोहरी चुनौती। यूजीसी के बहाने तख्ता पलट की तैयारी। स्वामी आनंद स्वरूप के ऐलान के बाद गांव-गांव में ब्राह्मण समाज की चर्चा जारी। तख्ता पलट का काउंटडाउन स्टार्ट। अब आगे क्या? कोर्ट के आदेश तक ठहरे, लेकिन इसके बाद ईंट से ईंट बजाने की ठानी। करणी सेना ने भी कर ली बड़ी तैयारी। शस्त्र संग्राम की दिल्ली तक अब हो रही चर्चा। यूजीसी नियम के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ था वो अब आंदोलन का रूप ले चुका है और इस बार ब्राह्मण समाज ने ऐसा प्रण लिया जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। जबकि योगी भी देखकर हैरान है, क्योंकि पहली बार हिंदू एकता का ऐसा विरोध होगा जिससे न सिर्फ एक सख्त मैसेज जाएगा, बल्कि उम्मीद है कि यूजीसी पर होने वाला ये विरोध सरकार के नेताओं की कुर्सियां भी हिला सकता है। क्योंकि खबर है कि सवर्ण समाज समन्वय समिति के साथ जुड़े 40 से ज्यादा संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मदन मोहन मालवीय मिशन स्मृति भवन से जो आवाज उठी उसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने यूजीसी नियम वापस नहीं लिया तो 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन होगा। ये सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि चेतावनी है। 1 फरवरी को देशव्यापी बंद के समर्थन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में इस मुद्दे की चर्चा शुरू हो चुकी है और लोग कह रहे हैं कि अब बात आर पार की है। आपको बता दें, स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि ये नियम समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की रोक से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि असली फैसला संसद को लेना होगा। जब तक संसद इस नियम को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अलग अलग संगठनों के नेताओं ने भी एक सुर में यही बात कही। करणी सेना से लेकर भीम सेना तक और हिंदू महासभा से लेकर कायस्थ महासभा तक सभी ने सरकार को सीधा संदेश दे दिया। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ शिक्षा का नियम नहीं है बल्कि भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि इस बार विरोध सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, तैयारी जमीन पर दिख रही है। लोग अपने अपने स्तर पर जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चुप रहने का वक्त निकल चुका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब डर खत्म होता दिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि कोर्ट देख लेगा या सरकार समझ जाएगी, लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। यही वजह है कि तलवार और मशाल जैसे शब्द खुलेआम बोले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर बात नहीं सुनी गई तो सड़क से संसद तक दबाव बनेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर बैठकों तक एक ही बात चल रही है कि यूजीसी नियम वापस होना चाहिए। गांव में, चौपालों पर और शहरों में सभाओं में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में ये नियम लाया गया। आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सवर्ण समाज का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है, क्योंकि जब शिक्षा में असंतुलन आएगा तो उसका असर हर घर पर पड़ेगा। अब सरकार के सामने चुनौती साफ है। एक तरफ कोर्ट की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ सड़क पर उतरता जन दबाव। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। 8 मार्च 2026 की तारीख अब हर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। लोग इसे आंदोलन का निर्णायक दिन बता रहे हैं। रामलीला मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं रहेगा बल्कि सरकार की परीक्षा का मैदान बनेगा। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब हर आंख दिल्ली पर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना कि सरकार सुनेगी या टकराव बढ़ेगा। एक बात तय है कि यूजीसी नियम को लेकर जो तूफान उठा वो आसानी से शांत होने वाला नहीं। अगर अनदेखी हुई तो आने वाले दिन सियासत और समाज दोनों को हिला कर रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।